जय हिंद। इससे पहले कि मैं आपको मैथ्स स्टार्ट कराऊं, बताना स्टार्ट करूं, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि सिलेबस क्या क्या है, मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा बिल्कुल तरीका सिंपल होगा। मेथड से मैं आपको जो है सॉल्व कराऊंगा एक पार्ट में, और दूसरे हिस्से में जो दूसरा जो साइड होगा पेज का, उसमें हम जो है शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल कर लेंगे। जी हां, मैं मेथड से भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। दोनों के बेस पे आपको जो भी बेटर लगता है आप उसके हिसाब से कर लेना। बिगिनर होंगे तो उनके लिए अच्छा होगा, और जो ऑलरेडी इन सब चीजों को कर चुके हैं उनके लिए भी बेटर होगा कि शॉर्ट ट्रिक भी उनको मिल जाएगी। क्या क्या बताऊंगा मैं आपको? स्टार्ट तो बिल्कुल बेसिक चीज से, एडिशन भी बताऊंगा, सब्सट्रैक्शन बताने वाला हूं, मल्टीप्लिकेशन कम से कम टाइम में कैसे करेंगे वो भी क्लियर कराऊंगा, डिवीजन बताने वाला हूं। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ जो है कैसे निकालते हैं, शॉर्ट तरीके से कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा। सिलेबस बता देता हूं आपको मैं, सिलेबस क्या होने वाला है। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम, जी हां स्टार्टिंग ही होगी नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम को स्टार्ट करूंगा, उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से ऑपरेशंस प्लस माइनस जो है ये बताऊंगा आपको। इसके अलावा नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला क्या होती है, कितने तरह की होती है वो भी। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे बड़ी चीज तो यही होती है कि हमें यही नहीं पता होता कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में डिफरेंस क्या है, और हम एलसीएम कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एचसीएफ कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके कुछ टेक्निक्स होती हैं क्या, वो भी यहां पर बताऊंगा। इसके अलावा सिंपल और जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो भी बताऊंगा कि ये जो फ्रैक्शंस होते हैं जनरली कितने तरीके के होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन में अंतर क्या होता है, किस तरीके से इसके ऊपर काम करते हैं, किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकें। और ये पॉइंट वाला सिस्टम क्या होता है, पॉइंट हटने के बाद नीचे 10 आ जाता है, कई बार जो है वो बार लगा होता है, समझ में नहीं आता, उसको कैसे सॉल्व करें वो भी क्लियर कराऊंगा। स्क्वायर रूट बताऊंगा, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल बताऊंगा, इंडाइसेस सर्ट जो है घातांक और करनी, इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस होंगे तो इनको कैसे सॉल्व करें, नंबर्स को सिंप्लीफाई कैसे करें, सिंप्लीफिकेशन कैसे करें बताऊंगा, बॉड मास को कैसे अप्लाई करते हैं वो भी बताने वाला हूं। कई बार ऐसा होता है कि लगभग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाते हैं, सॉल्व करना होता है नहीं बनता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा नंबर्स के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो भी बताने वाला हूं। औसत, जी हां औसत बताऊंगा, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होने वाला है, ये अपने मन में बिल्कुल मत रखना कि अच्छा मैथ्स है तो मैं जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आपको प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है वही बताऊंगा। मैं आपको थ्योरी भी बताने वाला हूं कि थ्योरी आखिर वो करते कैसे हैं सॉल्व, वो थ्योरी वाले पार्ट में बोलने के लिए है, लेकिन मेनली ये होता है कि जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक करेंगे कैसे। देन परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज को देखेंगे, परसेंटेज को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, परसेंटेज में और कौन से तरीके जो है नए टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकालें। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो है क्वेश्चंस बताऊंगा, डिस्काउंट को कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट बताने वाला हूं। देखो इंटरेस्ट जो है कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, दोनों के क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी क्लियर कराऊंगा। देन इसके बाद रेशियो और प्रपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा यूनिटरी जो मेथड है ये भी आपको बताऊंगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन कैसे निकालना है वो भी आपको बताने वाला हूं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, उम्र के ऊपर आधारित प्रश्न, यानी कि पिता जो है उनकी उम्र जो है बेटे की उम्र से दुगनी है, 5 साल के बाद इतनी हो जाती है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं क्लियर कराऊंगा। वर्क एंड टाइम, इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, काम और मजदूरी के ऊपर। अब आप बोलेंगे सर ये कितने टोटल ओवरऑल कितने चैप्टर्स आप बताने वाले हैं, तो ओवरऑल मैं आपको लगभग 40 चैप्टर बताऊंगा। मेरा जो पूरा इसको कंप्लीट कराने का जो टेन्योर है, जो टाइम है, वो लगभग होगा 120 दिन। 120 दिन में लगभग मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि इतने दिनों में कंप्लीट हो जाए। देन नल और हॉज पाइप्स एंड सिस्टम्स हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, ट्रेन्स के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा बोट्स और स्टीम, नाव और धारा के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे ये है नाव और धारा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है उसके सिलेबस में भी है, वहीं अगर हम देखें कि जो 9th-10th में जो बच्चा होता है उसके चैप्टर में, उसकी बुक्स में भी आ जाता है, तो दोनों के लिए ये जो है बेनिफिट होगा। शॉर्ट ट्रिक भी इसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा एक फॉर्मूला जो है इस्तेमाल करने पर आप सारे के सारे नौ और धारा का जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। मैक्सिमम जो चैप्टर होंगे इसमें 40 में से मैक्सिमम जो चैप्टर्स होंगे, कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप 1 या 2 फॉर्मूले याद करो और मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा लो। बेनिफिट ये रहता है लंबे समय तक हमें याद रह जाता है। इसके अलावा दौड़ और कौशल, इसके ऊपर क्वेश्चंस, घड़ी कैलेंडर, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा सबसे पहले मैं इसमें, और इसके बाद में आपको इसकी मेथड वाली बताऊंगा। देखो इसमें उल्टा इसलिए क्योंकि इसमें टाइम जो है ना मेथड वाले में ज्यादा लग जाता है।
चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं कि गलती हो जाए इसमें शॉर्ट ट्रिक में। इस वजह से जो है पहले शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद मेथड, इसके बाद रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, 1, 2 और 3 वेरिएबल्स, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको ग्राफ के ऊपर अगर हम कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री कहीं अच्छी तरीके से सीख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है हमारा इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये देखेंगे, इसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है, यही नहीं पता चलता कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, क्रमचय और संचय के बीच में अंतर क्या है, फिर निकालेंगे कैसे, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको आने वाले समय में। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, क्यों निकालते हैं, किसके बीच में होती है, नंबर्स कौन से होंगे जिनके बीच में जनरली जो है प्रायिकता निकाली जाती है, एरिया और पैरामीटर, इसके जो फॉर्मूले होंगे वो मैं आपको ऐसे रटवा दूंगा कि आप जो है नींद में भी होंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। वॉल्यूम और सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बताने वाला हूं, सारे के सारे। ना केवल जो है वॉल्यूम और सरफेस एरिया हम निकालने की कोशिश करेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, प्रिज्म, पिरामिड, और भी जो है ना अब जो कॉम्पिटिटिव लेवल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसमें मैंने इंक्लूड किए हुए हैं और इसमें भी बताऊंगा मैं आपको। ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री में पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, एंगल क्या है, ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंसी, ये सारी चीजें जो है इंक्लूड रहेंगी। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे हम। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री की ही बात नहीं करेंगे, इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स होंगे स्टार्टिंग मेरी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन से होगी कि आप इजीली उसको सॉल्व कर लो और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। 3 से 4 जो है पार्ट में एक चैप्टर होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन एक चैप्टर में करेंगे ताकि ये बने जाए। हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। डाटा टेबल, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, इस ये कितने तरीके के होते हैं लाइन ग्राफ, ये डाटा सफिशिएंसी, यानी लगभग अपने जो 40 से 45 चैप्टर हैं पूरा का पूरा जो है कंप्लीट कराऊंगा और एट द एंड आपको प्रैक्टिस सेट के लिए जो है क्वेश्चंस भी कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं। तो सबसे पहला तो ये करो आप कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक तो कर ही दिया होगा वीडियो अभी तक आपने, दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दो क्योंकि पर डे जो है इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कुछ भी है, आप कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए। आप कौन सी क्लास में हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में जाके आप मेंशन कर सकते हैं। एट द एंड पूरी मैथ्स की जो टेंशन है वो मेरे ऊपर आप छोड़ दो, किसी तरीके से सोचो मत कि बहुत ज्यादा टेंशन होगी, क्या होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है ना, मैथ्स का जो डर है ना वो हमें खा जाता है, समझ में नहीं आता। और अगर थोड़ा बहुत भी अगर क्वेश्चन टफ क्वेश्चन हुआ, हमने वहीं छोड़ दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको छोड़ना नहीं है, क्यों नहीं छोड़ना है, सब चीजें बस साथ में चलते रहना, छोड़ना नहीं है। वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखते रहना ताकि क्या होगा वो धीरे धीरे समझ में तो आ जाएगा, कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं मैथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। चलो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगी।